बहुत गुस्सा है। आई थिंक बेगम जान ने मुझे वही एक आवाज दी, मेरे गुस्से को आवाज दी है। ये मेरा घर है, मेरा वतन, और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्रेयी त्रिपाठी और अब एक बार फिर विद्या बालन के जो फैंस हैं उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि विद्या बालन बेगम जान बनकर 14 अप्रैल को उनके दिलों पर दस्तक देने वाली है। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, इसलिए क्योंकि शायद उनके इस किरदार के तेवर को देखकर आपको डर तो लग सकता है। बेगम जान पर बात करने के लिए मेरे साथ महेश भट्ट साहब हैं और विद्या बालन खुद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी। और आपको बेगम जान को पर्दे पे देख के डर बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत प्यार आएगा। विद्या बालन और बेगम जान में क्या एक है, या क्या आपने डिस्कवर किया कि क्या एक है? गुस्सा। बेगम जान को पर्दे पे देख के डर बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत प्यार आएगा। विद्या बालन और बेगम जान में क्या एक है, या क्या आपने डिस्कवर किया कि क्या एक है? गुस्सा। मुझे छोटी छोटी चीजों पे बहुत गुस्सा आता है, बड़ी चीजों पे भी आता है। छोटी चीजों पे जब मैं देखती हूँ कि कोई दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मुझसे सहा नहीं जाता, खासकर अगर वो लड़की हो या औरत हो तो फिर मेरा खून खौलता है। जब मुझे कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है तो मुझे गुस्सा आता है। जब कोई मुझसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो मुझे गुस्सा आता है। मुझ में बहुत गुस्सा है। आई थिंक बेगम जान ने मुझे वही एक आवाज दी, मेरे गुस्से को आवाज दी है। विद्या, इस तरह का किरदार खासकर आपके जैसे कलाकार से पूछना जरूरी इसलिए क्योंकि शायद आप अपने जितने भी किरदार आपने निभाए हैं वो आप बहुत मेटिकुलसली चूज करती हैं, और मैंने कई इंटरव्यूज में आपको सुना है, पढ़ा है कि जब तक आप उनसे रिलेट नहीं करती हैं आप वो नहीं निभाती हैं। ऐसे में ये जानना चाहूंगी कि जब भी आपको कोई किरदार मिलता है, खासकर बेगम जान जैसा पावरफुल किरदार जब निभाना होता है, तो कैसे करते हैं एक्टर्स, आपके जैसे एक्टर्स की विटनेस करते हैं उसको एज अ बीइंग, या खुद उसको महसूस करते हैं? मैंने फिल्मों में देखा है, उनके बारे में पढ़ा है। मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो आई अंडरस्टैंड, I can't claim to understand, but I think I have some empathy for women who are forced into this. क्योंकि हर कोई मर्जी से यहाँ नहीं आता। परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये यहाँ पहुंचती हैं। तो एंड एज अ वुमन पर्टिकुलरली हमें सबको ये पता है कि जब कोई हमें रास्ते पे छेड़ता है तो इतना गुस्सा आता है। अगर ये आपके साथ रोज हो रहा हो कि आपको अपना बदन बेचना पड़ रहा है रोज, किसी की मर्जी तो नहीं होती इसमें, कितना गुस्सा होता होगा। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बहुत सोचा है। तो इसे महसूस करने में आपको जब स्क्रिप्ट आप पढ़ते हो तो एक कहानी का हेल्प मिलता है आपको और भी महसूस करने में। तो वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और श्रीजीत के साथ बहुत बैठी, उनसे सवाल किए मैंने, ताकि मैं समझ सकूं कि बेगम जान कौन है, क्यों है, कहां से है, वगैरह वगैरह। तो उस तरह से इस किरदार के लिए मैंने प्रिपेयर किया, और मेरे ख्याल से हर किरदार के लिए ऐसे ही मैं प्रिपेयर करती हूँ। पर इसमें और भी जरूरी था, जैसे मैंने एक बैक स्टोरी क्रिएट किया श्रीजीत के साथ बैठ के, क्योंकि जब तक हम कुछ मार्कर्स नहीं रखते कि अच्छा बचपन में इनके साथ ये हुआ होगा, पहली बार उनको एक्सप्लॉइट इस उम्र में किया होगा, इनको इस उम्र में बेचा होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे एक बैक स्टोरी हमने क्रिएट की, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिला इस किरदार को प्रिपेयर करने में। विद्या, जैसा
हम देख रहे हैं आजकल वुमेन सेंट्रिक पिक्चरें काफी बन रही हैं, सराही जा रही हैं, उनको काफी एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और अब ये हम नहीं सोचते हैं कि अगर सिर्फ बेटर हाफ या उसी रोल में अगर हम किसी एक्ट्रेस को देखें तो जो पिक्चर है वो अच्छा करेगी। अब इस दौर में आ गया है हिंदुस्तान और कई ऐसी पिक्चरें अभी भी रिलीज हो रही हैं। इसके बारे में क्या नजरिया आपका? आपको लगता है कि इस लिहाज से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? अगर आप आसपास देखें तो अब हम सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में नहीं हैं। पहले या तो आप किसी की बेटी थी या फिर किसी की बहन या फिर किसी की बीवी या फिर किसी की माँ। अब खुद का एक अस्तित्व बनने लगा है जिससे हम हम खुद के अस्तित्व से परिचित होने लगे हैं। तो वही आपको पर्दे पर भी नजर आता है, इसीलिए लोग भी उससे कनेक्ट करते हैं, ऑडियंसेस भी आई थिंक बहुत उत्सुक है इस तरह की फिल्मों को देखने के लिए, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं उन कैरेक्टर्स से। और ये क्योंकि ये सिर्फ देवी या डायन नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है लोगों, क्योंकि जब इंसान को देखने में जब किसी में खामियां हो अच्छाइयां हो दोनों हो तो फिर उसको देखने में उसको जानने में और मजा आता है। तो इस वजह से ये फिल्में चल रही हैं। ये बहुत अच्छा दौर है हम एक्ट्रेसेस के लिए, पर ये महज दौर नहीं है, अब ये ऐसे ही रहने वाला है, ये मेरा मानना है। सर ये बहुत जरूरी है आपके जैसे वेटरन से पूछना, विद्या एज एन एक्टर आपको कैसे प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है पर्दे पर भी? मैंने इसका ज्यादा काम नहीं देखा। हमारे अभी खानी मैंने 10 साल काम किया, इससे पहले मैंने ड्यूटी पिक्चर्स देखी और कुछ इनके सीन्स मैंने देखे थे इश्किया से जो पाकिस्तान में था। तो मैंने ऐसे में बैठा था, वो केबल पे चल रही, तो मुझे परफॉर्मेंस की उतना ही दायरा है, मगर इसमें शी हैज ब्रोकन आउट ऑफ अ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट। आप अपने आप पे भी एक आसमान जो है थोपते हैं, आप मान लेते हैं ये मेरा आसमान है। शी हैज गॉन बियॉन्ड दैट, और ये कॉन्शियसली नहीं किया। ये तेवर उसके अंदर कहीं पर पिक्चर शुरू करने से पहले थे और इसने पूरी तरह पिक्चर की जिम्मेदारी ली, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो बेगम जान जिस तरह वो कोठे को जलाती है, श्रीजीत के साथ मिलकर इसने वो जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। तो इसका जो क्रिएटिव लोकोमोटिव श्रीजीत मुखर्जी है, राइटर डायरेक्टर हैं, मगर उसकी भागीदार अगर कोई है जो उसका हक है वो ये है। 7 कदम मिलाकर चली है ये एंड तक, और इसके ऑब्जर्वेशन इतने एस्ट्यूट रहे हैं एडिट के लिए। हमने पूरी फिल्म देखकर उसके एडिट पे फाइनल कर दी थी, एक छोटे मोटे 2-3 शॉट की ऑब्जर्वेशन थी उसकी। तो श्रीजीत ने आगे कहा कि ये विद्या कह रही थी कि ये अगर ऐसे हो जाए तो मैंने कहा पापा कितनी कमाल की बात कही इसने, हमने तो ये सोचा ही कि हम मर्द है ना, तो हमने वो सोचा ही नहीं था जो इस पर्सपेक्टिव से इसने देख लिया वो। तो ये इसका एक एवोल्यूशन हुआ है, और ये एवोल्यूशन सिर्फ पर्दे पर नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि ये हमने पहले भी प्रमोशन किया था, मगर अब जो है इसके अंदर अब ये अपने आवाज से डरती नहीं, अब ये अपनी आवाज में बोलती है। विद्या, इस पिक्चर में पहली बार ये वॉइसिंग ऑब्स्सेनिटीज इन एंगर, गुस्सा अब्यूजेस में निकलता है ना, वो किसी और चीज में नहीं निकलता, इसीलिए तो वो शब्द बने, डिस्कवर कर लिया। पर बेगम जान के बारे में एक बात कहूंगी कि उनकी जबान ऐसी है, तो वो एक्चुअली अब ये अब्यूज भी नहीं रहा, वो हर दूसरा शब्द उनके मुंह से ऐसे ही निकलता है, यू नो। एक डायलॉग जो आपने जिक्र कर, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फिल्म देखें। वो डायलॉग याद है जब वो कहता क्या बोल कर रहा हुआ आप कुछ नहीं हो सकता। कहता है कि वो कहती है कि आजादी सिर्फ मर्दों की होती है मास्टर,
औरत के लिए, तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। पर ये बेगम जान के अंदाज में सुनाना चाहूंगी। आजादी सिर्फ मर्दों की होती है मास्टर, तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ये पिक्चर आपकी बहुत अच्छा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।